हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं, हम आपसे जो कह रहे थे ना वो, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कामना, तुम एक काम करो, इस नकली कुंडली के बारे में पता करो। अगर तुमने डीके के सामने ये साबित कर दिया कि ये नकली कुंडली सुरीली की माँ ने बनवाई है, तो कम से कम बेटा हमें इस बात की तसल्ली तो हो जाएगी कि डीके इस बारे में जरूर सोचेगा। क्या हुआ पीके जी? हमरे रहते आप परेशान काहे हुए रहे? हम हैं ना। व्यास जी से बात कर ली है और टाइम ले लिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया। और हाँ, 2:30 बजे मिलने की बात है, ठीक है ना? जी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। और हाँ, वो 2:30 बजे जो आपको टाइम दिया है मिलने का, उसके बदले में उनको काफ़ी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े, तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ पैसे ज़्यादा ले लें। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसके सामने पैसों की क्या कीमत। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो लिख लिया था पहले ही। ये लीजिए। वो पीके जी, आपके बगैर कहे हम समझ गए। आप यही कहना चाहती हैं ना कि आप व्यास जी के यहाँ गई, ये बात दुष्यंत बाबू को पता ना चले, यही ना? हाँ, तो नहीं पता चलेगा। आप इतना भरोसा हम पर कर सकते हैं। और हाँ, आप ये बिल्कुल ना समझिए कि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तीशा बहन भी वही करती जो आप कर रही हैं, इसलिए सोचना बंद कर दीजिए, हैं? मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। अच्छा। कामना जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी चलेंगे। बहुत कम पैसे हैं, कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बाकी के पैसे बैंक से लोन ले लूंगा। मामा जी। फिर मामा जी? तुम्हें कितने बार कहा कि मुझे मामा जी मत कहो? मेरा नाम समर्थ है, मुझे समर्थ जी कहो। सॉरी, समर्थ जी। और हाँ, अगली बार मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। मामा जी, समर्थ जी, आपने मुझे देख के रुपए ऐसे छुपाए जैसे मैं छीन लूंगी। और रही बात आपके कमरे का दरवाजा खटखटा के आने की, तो भूल जाइए, इस जन्म में तो मुझसे नहीं होने वाला। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तो मत करो मुझसे बहस। मैं करता हूँ बहस। और क्या? वाह, ये बात अच्छी है। बकबक करने की आदत तुम्हारी है और तुम कह रही हो कि मैं बहस करता हूँ। देखिए समर्थ जी, वैसे मैं ज्यादा बात तो करती हूँ नहीं, आप मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाइए। मुझसे झगड़ा करके खत्म हो गया हो तो खाना खा लीजिए। फिर बैगन की सब्जी? तुम्हें पता है मुझे बैगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती। तुम जानबूझ के बैगन की सब्जी बनाती हो, पता है? इसीलिए मैं दूसरा घर खरीदने की सोच रहा हूँ। कम से कम वहां पे तुम्हारी बैगन की सब्जी तो नहीं होगी। जितने रुपए आप मुझे देख के छुपा रहे हैं ना, उसमें घर तो क्या बाथरूम तक नहीं आएगा। तो इस जन्म में घर खरीदने का ख्याल छोड़ दीजिए, यही रहिए और मेरे ही हाथ का खाना खाइए। और कल भी मैं आपको बैंगन की सब्जी खिलाऊंगी। मामा जी। सिद्धि, नमस्कार। नमस्ते। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वही जो आपसे बात की थी, कुंडलियां हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये बात तो कोई भी पंडित बता सकता है। इन दोनों कुंडलियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में मांगलिक दोष है, तो दूसरी धन योग बताती है। डैड, 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 डैड सुनिए ना,
डैड छोड़िए ना फोन 1 मिनट के लिए। एक्सक्यूज मी डैड, आपसे बाद में बात करेंगे प्लीज। आई जस्ट कॉल यू बैक, ओके? मैं बाद में बात करता हूँ। डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है डैड। क्या हो गया? क्या फिर से तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे और सुरीली के बारे में कुछ कह दिया था? अरे नहीं डैड, वो बात नहीं है, बात कुछ और है। तो फिर क्या बात है? तो एक्चुअली डैड, वो सुरीली के पेरेंट्स नीचे आए हुए हैं और वो मेरी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डैड, उन्हें हाँ कहने से पहले मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ डैड। वो तो ठीक है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम्हें किस बात की इजाजत चाहिए? मैं और सुरीली एंगेजमेंट करना चाहते हैं आज ही। लेकिन व्यास जी, दूसरी कुंडली तो आप ही ने बनाई है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो भविष्यवाणी लिखी हुई है वो मेरी नहीं है। मैं भी चेक करवाता हूँ। इसका मतलब इस कुंडली में धनयोग हो ही नहीं सकता। देखिए बहन जी, इस तारीख और इस समय में पैदा हुए जातक की कुंडली में धनयोग हो ही नहीं सकता। ये लड़की जिस घर में जाएगी उस घर को बर्बाद कर देगी। उस घर का धन दौलत सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप हंस रहे हैं डैड? हंसू नहीं तो और क्या करूं? जिस हड़बड़ाहट से तुम अंदर आए थे, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारी और सुरीली की लड़ाई होगी और तुम ये मैरिज ब्रेक करना चाहते हो। यार देखो, प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जुदाई में कोई खुशी नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और सुरीली की जोड़ी जिंदगी भर के लिए बनी रहे। इसका मतलब डैड, हम आज एंगेजमेंट कर सकते हैं? इतनी जल्दी क्या एंगेजमेंट की? वो एक्चुअली डैड, सुरीली की ग्रैंड मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यूं समझ लीजिए उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है डैड, और ये उनकी आखिरी इच्छा है डैड कि उन्हें कुछ होने से पहले सुरीली और मेरी एंगेजमेंट हो जाए। कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं रुक सकती। ठीक है, मैं अभी चेक कराता हूँ। अखिलेश, यहाँ आओ। ये सुरीली शाह की कुंडली है, इसको जरा जाकर चेक करो। जी, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। आई, क्या हुआ? कामना का फोन आया? बात हुई उससे? कब आ रही वो? नहीं आई, माझी अपना फोन घर पे छोड़ के गई है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करूं। क्यों भेजा मैंने उसे कुंडली बनाने के लिए? सारी गलती मेरी है। ना मैं उसे वहां भेजती, ना ये प्रॉब्लम खड़ी होती। पंडित व्यास का नंबर भी नहीं है मेरे पास, कैसे कांटेक्ट करूं? ये डीके बिना मेरी समझ में नहीं आता, हर फैसला इतनी जल्दी में क्यों ले लेता है। अगर उसके आने के पहले ये एंगेजमेंट हो गई ना, तो कामना को बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख पहुंचेगा उसे। धन ने कहा सगाई करनी है और आज ही इसी वक्त, तो बस बिना सोचे समझे एक ही दिन में सब कर दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार कामना से बात कर ले। आई, जीजा जी ने आज तक दीदी से कुछ पूछा है जो आप पूछेंगे? मैं डीके से बात करती हूँ। मैं उससे कहूंगी कामना जब तक नहीं आती ये सगाई नहीं होगी। अरे वीर, जरा चेक करो कि घर में कितनी शैंपेन बॉटल्स पड़ी हैं। अगर कम है तो और मंगवा लो। और एंगेजमेंट रिंग का क्या हुआ? वो? हाँ वो तो मैं भूल गया, अब आ रहा हूँ, बस लेके आता हूँ। जल्दी जाओ। डीके, डीके मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी बोलिए। कामना घर पर नहीं है, बाहर गई हुई, और मोबाइल भी साथ में लेकर नहीं गई। कामना बहुत केयरलेस हो गई है। एक तो अपना मोबाइल घर पे भूल गई, दूसरा बता के नहीं गई कहाँ गई है। नाराज मत होना डीके, उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि घर में एंगेजमेंट है। लेकिन सुहासिनी जी, आप जानती हैं कि सब कुछ कितनी जल्दबाजी में हुआ है। कहाँ गई होगी कामना? पंडित जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। कितनी देर हो चुकी है, पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा।
बीके जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पंडित जी को अपने साथ अपने घर ले जाएं और वो खुद ही सहगल साहब को सच्चाई बता देंगे कि ये कुंडली गलत है। ठीक है, हम बात करके देखते हैं। धन, तुम्हें पता चला तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो अब तक आई क्यों नहीं? तुम परेशान क्यों हो रही? अरे मॉम आती ही होगी। कम ऑन मॉम, फील हैप्पी। ये हमारे लिए खुशी का दिन है। धन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारी मॉम टाइम पर नहीं आई और हमारी सगाई नहीं हुई तो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी सगाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर डैड ने कहा है कि हमारी सगाई आज होगी तो वो आज ही होगी। नाउ कम ऑन, रिलैक्स, फील हैप्पी। आज हमारे लिए खुशी का दिन है और बस कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिनों के बाद तुम इस घर की बड़ी बहू कहलाओगी। सुरीली शाह से सुरीली सहगल कहलाओगी। धन, लेकिन तुम्हारी मॉम? फिर मॉम? अरे तुम्हें सगाई मेरे साथ करनी है, मेरी मॉम के साथ करनी है? कम ऑन, रिलैक्स, फील हैप्पी अबाउट इट। मैं अभी डैड से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि रिंग सेरेमनी शुरू करो। व्यास जी, एक विनती है। हेलो। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। सब कुछ ठीक है ना? जी बिल्कुल। पंडित जी, आप हालात संभाले रखना। देखिए, आपका चेक आपके अकाउंट में पहुंच ही रहा होगा। आप फिक्र मत करें। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा, प्रणाम। जी प्रणाम। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमारे साथ घर चलें और दुष्यंत बाबू से आप बता दें कि कुंडली में क्या गड़बड़ है, मांगलिक है, धन का योग नहीं है, ये सब आप बता दें। क्षमा कीजिएगा, मैं इस तरह किसी के घर जाता नहीं हूँ। और आप अपने साहब को यहीं बुला लाइए, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। ये तो नामुमकिन है। सहगल साहब यहाँ कभी नहीं आएंगे। बीके जी, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी करते अपना फोन भी भूल आई हूँ। अच्छा ठीक है पंडित जी, हम निकलते हैं। आप बेफिक्र रहिए बहन जी, बहुत जल्द ही सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। अखिलेश जी। सुरीली शाह की नकली कुंडली वाली फाइल जला दो। जी। आखिर कब तक इंतजार करेंगे कामना का? जब आना होगा आ जाएगी। चलिए हम सेरेमनी शुरू करते हैं। बस थोड़ी देर, आती होगी। सुहासिनी जी, आप देख रही हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जब इतना इंतजार कर ही लिया है तो बस थोड़ी देर और। कामना के बिना ये सेरेमनी शुरू मत करना। वो धन की माँ है, उसे बुरा लगेगा। सारे मेहमान आ चुके हैं। दीदी कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा है। लगता है माँ जी आ गई। देखो देखो देखो, डैड! तानी, माँ जी को इतनी देर क्यों लग गई? अरे शुरू कीजिए ना आप लोग, प्लीज।
आप लोग रुक क्यों गए? प्लीज तुम ड्रिंक करो। एवरीबॉडी प्लीज एंजॉय। यस इस तारीख और इस समय में पैदा हुए जातक की कुंडली में धनयोग हो ही नहीं सकता। ये लड़की जिस घर में जाएगी उस घर को बर्बाद कर देगी। दीदी, दीदी आप कहाँ चली गई थी? ये सब क्या हो रहा है संभाल? दीदी, धन और सुरीली की सगाई हो रही है। सगाई? और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताता? अपना मोबाइल फोन तो तुम घर पे भूल के चली गई। और वैसे भी तुम तो चाहती नहीं हो कि धन और सुरीली की शादी हो। फिर तुम्हें बताने या ना बताने से क्या फर्क? अब देखो ये आंसू मत बहाओ। आज एक खुशी का मौका है, जाके सुरीली को आशीर्वाद दो। जाओ। दीदी, दीदी प्लीज बातों को दिल पर मत लीजिए। एक्चुअली ये सब इतना जल्दी हो गया। धन ने आज ही बताया कि उसे एंगेजमेंट करनी है। किसी को बताने का वक्त भी नहीं मिला दीदी। सिद्धि ने भी आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन आप अपना फोन घर पे छोड़ गई थी। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? वो सुरीली की दादी माँ बीमार हैं। वो चाहती हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। दीदी प्लीज ये आंसू को आंखों से मत बहने दीजिए। लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। प्लीज मॉम, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज। 36 में से 6 गुण भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये कन्या धन बेटे के लिए ठीक नहीं है। जिस दिन ये आपके घर पर बहू बनकर आ गई, उसी दिन से आपको बुरी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैंने कोई गलती की तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज
माफ कर दीजिए।